हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें आपको बताऊँगा कि अगर आपको अपने घर पे इन्वर्टर की वायरिंग करनी हो, वो भी एमसीवी के थ्रू, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ एमसीवी। पहले मुझे आपका अपना एमसीवी बोर्ड दिखाता हूँ। तो देखिए, तो ये मेरा एमसीवी बॉक्स है। तो इसे मैं खोल लेता हूँ। तो जैसे कि आपको ये खोलने के बाद अंदर से ये 4 नट खोलने पड़ेंगे, तो मैंने पहले ही खोल रखे हैं। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ और इसके बाद आप अंदर देखिएगा कि अंदर इसमें इतनी सारी एमसीवीज है और आप वायरिंग है, तो आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले बात है कि ये जो रेड वाली है ये रहती है मेन, इस पर मेन सप्लाई रहती है। अगर आप इसको ऑफ करते हो तो ये सभी एमसीवी के कट ऑफ कर देता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो यहाँ से वायर निकली होती है, जैसे ये वायर निकली है, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो आपको ये यहाँ पे निकली। वैसे तो ये यहाँ पे हो सकती थी, कहीं पे भी लगा सकते हो आप। इसको अंदर से शॉर्ट कर दिया, इसमें सभी में करंट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद करना क्या है कि जो अंदर से शॉर्ट कर रखा है उसे हमें बाहर निकालना है। तो इसे शॉर्ट किस चीज़ से किया था ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसे ये चीज़ अंदर डाल रखी थी जिससे ये सारे टर्मिनल शॉर्ट हो रखे थे। वैसे ही यहाँ पे भी है, अंदर आपको दिखेगा नहीं वैसे ध्यान से, तो ये अंदर रहता है। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया और जहाँ पे मुझे इन्वर्टर का करंट नहीं चाहिए मैंने उस वायर को वहाँ पे लगा दिया। तो जैसे कि वॉशरूम का है जहाँ पे गीज़र लगेगा, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोड नहीं उठा पाएगा। तो मैंने इसे वॉशरूम वाले पे कर दिया डायरेक्ट। बाकी जो भी ये जितने भी हैं मैं यहाँ पे एक वायर लगा के इसको शॉर्ट कर दूंगा अंदर से, और इन्वर्टर मेरा सारे पे करंट आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना करना है। पर ये रखना ध्यान कि अगर आप कोई हैवी चीज़ लगाते हो इन्वर्टर के थ्रू तो वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, बैटरी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ये तो जस्ट एक इजी वे बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके घर पे कुछ हैवी लोड वाली कोई आइटम नहीं है, जैसे मान लो जैसे मेरा फ्रीज़ है, वो फ्रीज़ मैंने वॉशरूम वाले उसके कनेक्शन के साथ कर रखा है। हीटर पॉइंट है वो मैंने उसके साथ कर रखे हैं। एसी है वो भी मैंने वॉशरूम वाले इस वाले कनेक्शन के साथ कर रखे हैं। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अब जितने भी ये एमसीवी हैं ये अलग अलग रूम के हैं। तो हर एक रूम में एक पंखा, एक बल्ब, पंखा बल्ब यही है। इसके अलावा चार्ज सॉकेट है, जैसे ये वाली मोबाइल चार्ज करने के लिए, कुछ कोई और चीज़ यूज़ करने के लिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये मैं बैटरीज को यहाँ पे लेके आया हूँ। तो बैटरी को आपको कैसे जोड़ना है, तो जैसे मान लो ये प्लस प्लस होता है पॉजिटिव, और ये माइनस माइनस होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये ऐसे करके 2 बैटरियाँ रख ली है मैंने। तो अब इसकी जो कनेक्शन है वो आपको कैसे जोड़ना है, एक पॉजिटिव इसका खाली रखना है और एक नेगेटिव खाली, ठीक है। और जो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बचा इसको आपस में शॉर्ट कर लेना है, जैसे मैंने इस वायर के थ्रू कर लिया इसे। तो ये हो गया एक कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन, जो ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर की जो ये ब्लैक वायर है ये वाली, तो इसको मैंने इस पॉइंट पे जोड़ना है। और जो इसकी रेड वायर है ये वाली, तो इसको मैंने इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ना है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव ये प्लस होता है, प्लस को पॉजिटिव भी बोलते हैं और रेड कलर से मेंशन भी करते हैं। और वैसे ही नेगेटिव को माइनस को नेगेटिव बोलते हैं और ब्लैक कलर से इसको मेंशन करते हैं। तो चलिए मैं इन वायरों को जोड़ लेता हूँ। तो ये मैंने बैटरी के और इन्वर्टर के कनेक्शन कर लिए हैं। ये ब्लैक वायर नेगेटिव और ये प्लस वायर रेड वायर पॉजिटिव। तो ठीक है, तो मैंने ये कनेक्शन कर लिए हैं अब इसके। तो अब मैं ऊपर वाली वायरिंग करता हूँ और वो दिखाता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा लूँ। जो ये बैटरी मैंने यहाँ से ये कनेक्शन कैसे क्या किया, तो मैं आपको बता दूँ। ये जो कनेक्शन करे मैंने, ये मैंने सीरीज़ में करे हैं। और कनेक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। तो सीरीज़ में क्यों करते हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरीज है, 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, ठीक है, 12 12 24। तो मुझे 24 वोल्ट चाहिए इस इन्वर्टर के लिए और लोड के लिए। तो जिस वजह से मैंने इसको सीरीज़ में करा है। अगर हम कोई भी कनेक्शन किसी भी बैटरीज के कनेक्शन सीरीज़ में करते हैं तो वो जितनी भी वोल्टेज उनकी होती है दोनों की, वो प्लस हो जाती है। तो जैसे 12 और 12 24, ठीक है। और सीरीज़ में कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं। ये पॉजिटिव वायर खाली छोड़ते हैं और ये नेगेटिव वायर खाली छोड़ते हैं, और ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इनको आपस में शॉर्ट कर लिया, जैसे ये
पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सीरीज़ बन गया। और जो बचे दूसरे वायर टर्मिनल, तो जैसे ये नेगेटिव था तो ये हमने इसकी बैटरी की आउटपुट पे देना है, ठीक है। तो बैटरी की आउटपुट पे ये नेगेटिव हो गया और ये बैटरी की आउटपुट पे ये पॉजिटिव, तो इसे कहते हैं सीरीज़ में करना। और एक होता है पैरेलल, अगर मान लो हम इसके पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव ज्वाइंट करते हैं, अगर जैसे ये वाला और ये वाला, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव अगर हम आपस में जोड़ते और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हम आपस में जोड़ते तो ये पैरेलल हो जाता। तो पैरेलल में क्या रहता है कि आपकी वोल्टेज बराबर रहती है जितनी होती है 12 वोल्टेज, तो इसकी 12 और 12 ये 24 नहीं होती, तो ये 12 ही रहती अगर हम पैरेलल में करते हैं। और पैरेलल में करके ये रहता है जो इसका एम्पेयर है AH, तो वो बढ़ जाता है। तो जैसे मान लो ये 50 का है, 50 AH, तो ये 50 100 AH हो जाता। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें वोल्टेज की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसे सीरीज़ में कनेक्शन करा हुआ है। तो हर जगह ये नहीं रहता है, अगर आप बोलो कि हाँ हम कहीं पे भी आप ये सीरीज़ का कनेक्शन करोगे तो वैसा नहीं रहता है, कहीं जगह पे आपको पैरेलल की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं ऊपर वाले कनेक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ऊपर के कनेक्शन कर लिए हैं। ये जो वायर है, ये वायर ये मैं ऊपर से लेके आया हूँ इसको, और ये लगाऊंगा मैं इसके इन्वर्टर के आउटपुट पे, ठीक है, जो हमें करंट देगा पूरे घर पे। तो मैंने इस पॉइंट पे लगा लिया है, इसका कनेक्शन इस पॉइंट पे कर लिया है, और बाकी के ये शॉर्ट कर लिए हैं। जैसे ये देखो, ये अंदर से एक वायर यहाँ पे आई है, ये शॉर्ट कर लिया है। जो मैंने आई करके लिखा है, ये जैसे कि अगर कोई और भी इसे खोलता तो वो समझ जाए आई इन्वर्टर हो गया। और ये डी, ये डायरेक्ट करंट है, कोई इन्वर्टर नहीं है, ये डायरेक्ट करंट है जो मेरे वॉशरूम का था। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर लिया, फिर यहाँ आई से इस आगे वाले पे शॉर्ट कर लिया, और ये जितने भी आई हैं ये सारे हमारे इन्वर्टर पे हैं, ठीक है। तो ये वाला करंट इस पे आ गया, ठीक है, इन्वर्टर से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और उसका डी को छोड़ के फिर से आई तक, ठीक है, फेज और ये न्यूट्रल, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, मैंने इसकी वायर भी काट लिया है इन्वर्टर की। तो ये मैंने वायर काट लिया, रेड वाली वायर मैं इसके फेस पे दूंगा यहाँ पे, और न्यूट्रल मैं काले वाले इस पे, न्यूट्रल पे मैं काली वाली वायर दूंगा, ठीक है। इस पे सप्लाई होगी, ये चालू हो जाएगा। तो मैं इसकी कनेक्शन भी कर लेता हूँ फाइनली, और आपको पूरा एक बार चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इन्वर्टर की इनपुट की वायर जो है वो यहाँ पे लगा दिया। तो जो फेज़ है इसका, उस पर ये लाल वायर, और न्यूट्रल पे काली वायर लगा दिया। तो अब इसकी सारी वायरिंग हो चुकी है। तो मैं इस बॉक्स को बंद कर रहा हूँ, और इसके बाद चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने ये पूरा बंद कर दिया, और इसकी वायरिंग यहाँ से निकाल दी है। इसको करते टाइम पूरा ध्यान रखना है। मैंने इसके पीछे, इसके बाहर से रैप कर दिया हुआ है एक, तो अभी आपको दिख रहा होगा वाइट सा रैप कर दिया है, अच्छी लेयर, मोटी लेयर बना दी हुई है। तो बस ये है कि ये अगर आपको ऐसे बाहर निकालनी है तो जो इसका रैप करना है, तो कभी भी इस चीज़ से अगर ये इसका इंसुलेशन कट होता है तो उससे करंट पास ना हो, बस इसलिए। बाकी तो जो भी करोगे तो प्लीज़ ध्यान से करना, कोई दुर्घटना ना हो। बाकी अब आपको चला के दिखाता हूँ मैं इसको। ये मेरा मेन है, मेन को अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो वो देखो मेरी किचन की लाइट, और ये वाली जो लाइट है ये मैंने डायरेक्ट करी हुई है, मैंने आपको पहले बताया था। तो इन लाइटों पे देखना, ये मेरी जो डायरेक्ट लाइट थी वो बंद हो चुकी है, और मेरे इसकी किचन वाली लाइट, गैलरी की लाइट, बाकी सारी लाइटें ऑन है, वो इन्वर्टर के थ्रू। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी बैकअप ऑन है। जब मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये मान लो कि लाइट चली गई, ये तब है। जब मैं इसे ऑन कर दूंगा तो सारी लाइट्स आ जाएंगी। ये देखो, ये ऑन करा, लाइट आ गई, ये ऑफ, ये ऑन, ठीक है। तो फिर ऐसे करके ही चल पड़ा। बाकी इसको बंद कर देते हैं, और वैसे आप ये फिर से नीचे देख सकते हो, ये अब ये चार्जिंग मोड पे आ गया, चार्जिंग मोड पे आ चुका है, बस ऐसे। तो जो भी था इन्वर्टर की वायरिंग में वो सब मैंने आपको बता दिया, एकदम इजी वे है जो भी है। बस ये है कि आपको जो भी करना होगा थोड़ा ध्यान से करना, कोई करंट वरंट ना लग जाए। तो
अभी के लिए बाय, बाकी नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।